नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रोजाना 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं, तो 20 मिनट का समय जरूर निकाला करें और क्लास जरूर देखा करें, जिससे आप अपना डाटा अपडेट कर सकते हैं और कड़ी से जुड़े रहेंगे। शुरू करते हैं क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। अजमेर की आकांक्षा चौधरी ने 18 जुलाई 2026 को कौन सा खिताब जीता है? कब? 18 जुलाई 2026 को। किस जिले की? अजमेर की। नाम? आकांक्षा चौधरी। और आकांक्षा चौधरी ने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता है। मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? आकांक्षा चौधरी ने। आकांक्षा चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अजमेर से है, जिसने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया। राजस्थान का अजमेर जिला, अजमेर की आकांक्षा चौधरी, जिसने 18 जुलाई 2026 को मिसेज इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री। राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। उन्होंने अलवर में किस कंपनी के संयंत्र में डॉयट्स इंजन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है? राजस्थान के अंतर्गत जियोग्राफी में उद्योग से संबंधित क्वेश्चन। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राजस्थान के किस जिले में? तो अलवर में। कौन सी कंपनी? तो टेफे मोटर्स कंपनी। और इस कंपनी के संयंत्र में डॉयट्स इंजन उत्पादन इकाई का उद्घाटन जो है वो किया गया। राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान के अलवर स्थित टेफे मोटर्स के संयंत्र में डॉयट्स इंजन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया। अब ध्यान रखना कि यह किस देश की? तो जर्मनी की कंपनी डॉयट्स एजी के साथ टेफे की पहली साझेदारी है। यानी कि जर्मनी की एक कंपनी डॉयट्स एजी और उसके साथ टेफे मोटर्स के मध्य पहली बार साझेदारी की गई है। और इस संयंत्र में कृषि, औद्योगिक, लॉजिस्टिक क्षेत्रों के लिए 2.2 लीटर और 2.9 लीटर क्षमता वाले डॉयट्स लाइसेंस प्राप्त इंजन बनाए जाएंगे। अब इंजन बनाए जाएंगे, उत्पादन क्षमता है 35,000 पूर्ण इंजन व 50,000 उप असेंबली पुर्जे प्रतिवर्ष। और रोबोटिक्स, विजन सिस्टम और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी के माध्यम से और कार्यबल में महिलाओं की लगभग 35 से 40% हिस्सेदारी रहेगी। नेक्स्ट, उत्तराखंड में आयोजित, कहां आयोजित? उत्तराखंड में 7वीं राष्ट्रीय मुए थाई चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कुल कितने पदक जीते? सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसके अंतर्गत आपने देखा होगा पदकों की संख्या पूछी गई थी। ठीक है, तो उस हिसाब से अब देखो पदक कितने जीते और कितने, मतलब स्वर्ण, रजत और कांस्य, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान ने जीते 6 पदक, 6 में से 4 तो है स्वर्ण, 1 है रजत और 1 है कांस्य। अगर पूछे कि उत्तराखंड में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय मुए थाई चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण जीते? तो 4। कुल कितने पदक जीते? 6। राष्ट्रीय मुए थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसमें राजस्थान टीम ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 4 तो है स्वर्ण, 1 रजत और 1 है कांस्य। अगर पूछे 4 स्वर्ण पदक तो गिरी गुप्ता, आदित्य रॉय, शुभम धनावत और अबीर परदेसानी, इन चारों ने जीते हैं स्वर्ण। रोनित अग्रवाल ने रजत और रिया पंवार ने कांस्य। यानी कि टोटल कितने? 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। गिरी गुप्ता, आदित्य राय, शुभम धनावत और अबीर परदेसानी, इन चारों ने स्वर्ण, रोनित अग्रवाल ने रजत और रिया पंवार ने कांस्य। यानी टोटल पदक कितने हो गए? 6। लगभग 150 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः खोजी गई ट्रिबुलस सिस्टोइड्स पादप प्रजाति राजस्थान के किस जिले में मिली है? एक पादप की प्रजाति जिसका नाम है ट्रिबुलस सिस्टोइड्स, और वो अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले में, तो ये मिली है राजस्थान के सीकर जिले में। कितने वर्षों के अंतराल के बाद? 150 वर्षों के अंतराल के बाद।
पादप पादप प्रजाति है ट्रिबुलस सिस्टोइड्स और खोज की गई है 150 वर्षों के अंतराल के बाद। राजस्थान के किस जिले में? तो सीकर जिले में, जहां शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र है। और इसको खोज करने वाली संस्था अगर पूछे तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। और भारत के प्राकृतिक वन्य क्षेत्र में इस प्रजाति के अस्तित्व का पहला प्रमाणित वैज्ञानिक साक्ष्य मिला है, जिसमें है फूल अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, वर्तिका अधिक लंबी होती है, फल पर 2 बड़े एवं 2 छोटे कांटे पाए जाते हैं। तो राजस्थान में नई पादप की प्रजाति ट्रिबुलस सिस्टोइड्स कितने वर्षों के बाद अंतराल से? तो 150 वर्षों के अंतराल के बाद। किस जिले में? सीकर जिले में। कौन सा क्षेत्र? शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र। खोज करने वाली संस्था भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। और भारत के प्राकृतिक वन्य क्षेत्र में इस प्रजाति के अस्तित्व का पहला प्रमाणिक वैज्ञानिक साक्ष्य मिला। अब आता है लंदन के गार्ड्स पोलो क्लब में आयोजित जयपुर ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? आयोजन कहां हुआ? लंदन में। लंदन के गार्ड्स पोलो क्लब में जयपुर ट्रॉफी। और इस ट्रॉफी का अगर पूछे खिताब तो जीता ही किसने है? जयपुर पोलो टीम ने। किसने? जयपुर पोलो टीम ने। जयपुर पोलो टीम और जयपुर पोलो टीम ने गार्ड्स पोलो क्लब में आयोजित इंडियन पोलो डे के अवसर पर जयपुर ट्रॉफी जीत ली। अगर देखें फाइनल मुकाबला हुआ जयपुर पोलो टीम और गार्ड्स पोलो क्लब के मध्य, जिसमें विजेता रहा जयपुर पोलो टीम और उपविजेता रही है गार्ड्स पोलो क्लब और स्कोर रहा है 7-6 का। जयपुर टीम के गोल स्कोरर के रूप में सिमरन सिंह शेरगिल, ये आता है नाम सिमरन सिंह शेरगिल, जो जयपुर टीम के गोल स्कोरर है, जिन्होंने 3, विल एमरसन ने 2 और नवीन जिंदल ने 2। टीम में शामिल जयपुर के महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह शामिल। इंडियन पोलो चैलेंज शील्ड के फाइनल में व्हाइट क्रेन ब्लैक ने जिंदल स्टील को 9-8 से हराकर खिताब जीता। नेक्स्ट, बाड़मेर के प्रसिद्ध लोक कलाकार उस्ताद समंदर खां मांगणियार को वर्ष 2024 का कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? राजस्थान का एक जिला कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर का एक लोक कलाकार जिसका नाम है उस्ताद समंदर खान मांगणियार, जिसको किस वर्ष का? 2024 का 2024 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। कलाकार का नाम आता है उस्ताद समंदर खां मांगणियार। है कहां से? शिव बाड़मेर से। और मांगणियार लोक कला गायन एवं पारंपरिक संगीत विद्या के अंतर्गत ये पारंगत है और जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान की लोक संगीत परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट, जोधपुर की नेहा सोलंकी को किस नवाचार के लिए ग्रास रूट्स इनोवेटर रिकग्निशन 2026 सम्मान के लिए चुना गया है? राजस्थान का कौन सा जिला? जोधपुर। नाम नेहा सोलंकी। उसको एक नवाचार जिसका नाम आता है सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित बच्चों के लिए बड़ी चेयर विकसित करने के लिए एक सम्मान पुरस्कार ग्रास रूट्स इनोवेटर रिकग्निशन 2026 इसके लिए चुना गया है। जोधपुर और जोधपुर की है नेहा सोलंकी, जिसको सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित 3 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए विकसित बड़ी चेयर नामक विशेष अडेप्टिव सीटिंग सिस्टम के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा, किसके द्वारा? नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा ग्रास रूट्स इनोवेटर रिकग्निशन 2026 सम्मान के लिए चुना गया। हेल्थ टेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी सम्मान ग्रास रूट्स इनोवेटर रिकग्निशन 2026। और इसको अगर ये पूछे कि ये पुरस्कार कब मिलेगा तो 31 जुलाई 2026 को। प्रदान कौन करेगा? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहां? नई दिल्ली में। और नवाचार क्या है? बड़ी चेयर सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित बच्चों के लिए सुरक्षित बैठने की विशेष कुर्सी विकसित की है, बनाई।
नेक्स्ट, भारतीय सनातन संस्कृति पुनरुत्थान भवन का लोकार्पण 19 जुलाई 2026 को राजस्थान के किस जिले में किया गया? कब? 19 जुलाई 2026 को। किसका? भारतीय सनातन संस्कृति पुनरुत्थान भवन का लोकार्पण हमारे राजस्थान के अंतर्गत इसका लोकार्पण जो है वो जोधपुर में किया गया। कहां किया गया? जोधपुर में किया गया। तो राजस्थान का एक जिला जोधपुर जिले का आता है भोपालगढ़ क्षेत्र, जहां है बिराई गांव, और बिराई गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 19 जुलाई 2026 को भारतीय सनातन संस्कृति पुनरुत्थान भवन का लोकार्पण किया गया। इसका लोकार्पण पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने किया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि जोधपुर के बिराई गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भारतीय सनातन संस्कृति पुनरुत्थान भवन का लोकार्पण किसने किया? तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। लगभग 67 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस भवन का निर्माण अनंत सुख राम जी ट्रस्ट रामधाम राम चौकी बिराई द्वारा करवाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के सर्वांगीण विकास, भारतीय संस्कृति के संरक्षण तथा योग, संगोष्ठी और संस्कार युक्त शिक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, राजस्थान में ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के दूसरे चरण के तहत फॉलो अप शिविरों का आयोजन किस अवधि में किया जा रहा है? ये पहले शिविर जो है वो आयोजन हो चुके हैं, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी, और पुनः इसको क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया गया, यानी अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो ग्रामीण सेवा शिविर 2026 और उसका दूसरा चरण फॉलो अप शिविरों का आयोजन 21 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2026 तक कर दिया गया। तो राजस्थान में ग्रामीण सेवा शिविर 2026 जिसके दूसरे चरण के तहत 21 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक फॉलो अप शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में राजस्व, पंचायती राज, कृषि, ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक न्याय, महिलाएं बाल विकास और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सहित कुल 22 प्रमुख विभाग के अधिकारी ग्रामीणों की समस्या एवं त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर रहे हैं। छूटी हुई ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर पहले से लंबित मामलों और आवेदनों का समाधान भी किया जा रहा है। भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक अब पर ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित की जाएगी। आवेदन की उद्घोषणा अवधि 15 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों की अवधि 31 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी है, यानी कि पहले ये शिविर जो थे ना वो 15 जुलाई 2026 तक आयोजित होने थे, जिन्हें अब 21 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक फॉलो अप शिविरों के रूप में पुनः आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी विद्यालयों के लिए सखा संगम एलुमनाई मीट का आयोजन कब किया जाएगा? किस विभाग के द्वारा? शिक्षा विभाग के द्वारा। कहां? सरकारी विद्यालयों के लिए सखा संगम एलुमनाई मीट का आयोजन अगर देखें राजस्थान में, तो राजस्थान में किया जाएगा 16 से 23 नवंबर 2026। 16 से 23 नवंबर 2026 हमारे राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में सखा संगम एलुमनाई सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन 16 से 23 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व विद्यार्थियों को विद्यालयों से जोड़कर और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन, विद्यालय विकास एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यक्रम की निगरानी शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जाएगी तथा प्रत्येक विद्यालय में पूर्व विद्यार्थी मंच का गठन किया जाएगा। लो जी, जो जहां पढ़े हुए हैं वहां एक बार जरूर जाके आना। पूर्व में पूछा गया प्रश्न, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 17 जुलाई 2026 को जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किस आईपीएस अधिकारी ने कार्यभार संभाला? तो इसका राइट आंसर है अंशुमन भोमिया जी ने। अब है क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको
मेन कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, अच्छा सा कमेंट और व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर जो है वो आप अपने पढ़ने वाले दोस्तों तक ये क्लास जरूर पहुंचाना। इसकी पीडीएफ आपको संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। साइबर अपराध के बढ़ते खतरे के बीच जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 20 जुलाई 2026 को किस अभियान का शुभारंभ किया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड, प्री और मेंस। टारगेट बैच, लाइव बैच आपको मिलेगा। लाइव के साथ रिकॉर्डेड कोर्स फ्री रहेगा, एमसीक्यू बैच फ्री रहेगा और इसके बैच के साथ जितनी बुक है वो बुक आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा ईओआरओ पेपर फर्स्ट जीके का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच 2 जुलाई से शुरू हो गया, जिसकी फीस है 1199 रुपए। यानी कि इससे पहले जितनी क्लासें लगी है वो तो आपको वहां रिकॉर्डेड मिल ही जाएगी, बाकी आप लाइव लगा सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए 86 96 91 21 पर आप संपर्क कर सकते हो। सीईटी 10+2 699 रुपए के अंतर्गत आपको कोर्स मिल रहा है और सीईटी ग्रेजुएशन मात्र 899 रुपए में, और सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन का एमसीक्यू बैच जो है वो मात्र 399 रुपए में मिल रहा है। तो आज ही संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।